फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर लगातार नई नई थ्योरीज आ रही हैं, लगातार नए नए सवाल किए जा रहे हैं। एक सवाल जो काफ़ी वक्त से चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट लास्ट वेरिएंट होगा या इस तरह का वेरिएंट है जो कोरोना में जो हमें सुरक्षा कवच चाहिए, एक तरह से इम्यूनिटी चाहिए, वो सारी प्रदान कर देगा, उसके बाद हमें आगे कभी कोरोना नहीं होगा। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में। कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी बात भी कही है। अंग्रेज़ी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर एक बेहतर रिपोर्ट छापी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह के मत हैं या अलग अलग लोगों का क्या क्या कहना है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट लास्ट वेरिएंट होगा या इसके बाद इस तरह की हमें एक इम्यूनिटी मिल जाएगी जिसके बाद कोरोना हमें आगे परेशान नहीं करेगा। इसको लेकर कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम पूरी बात समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो दुनिया भर में फैल चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक तरह का नेचुरल इम्यूनिटी सोर्स बन जाएगा। अगर इस तरह से लोगों पर ये पहुंच रहा है तो ये हल्का वेरिएंट है, मतलब डेल्टा से कम खतरनाक है, कम घातक है, लेकिन इन्फेक्शियस है तो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा और उनके अंदर एक इम्यूनिटी तैयार कर दी, क्योंकि जब ये ख़त्म हुआ होगा तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही हैं शरीर में। किसके लिए? कोरोना के खिलाफ, या कोरोना की एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो साइंटिस्ट समझते हैं या एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है और इसके अलावा जो टीके यानी कि वैक्सीन से तैयार हुई इम्यूनिटी है वो अलग अलग है, उसे समझना ज़रूरी है। जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो तो आपके शरीर में अपने आप से तैयार होती है, यानी खुद आपके ऑर्गन्स जो हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उसके बाद वो इम्यूनिटी बनी रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये इस तरह का कोई भी वायरस आपके शरीर में पहुंचा है और आप उसको झेल जाते हैं तो आपके अंदर वो इम्यूनिटी तैयार हो जाती है, आपके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। इसके साथ साथ अगर आपने वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि वैक्सीन में भी एंटीबॉडी बनाने का ही कॉन्सेप्ट होता है, तो ये इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने वैक्सीन कब लगवाई है और कितने दिनों का अंतर है। दरअसल पूरी बात कोरोना की वैक्सीन लगाने की टाइमिंग्स को लेकर है कि आपने वैक्सीन लगवाई कब है। अगर आपको कोरोना हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही आपने वैक्सीन लगवा ली तो बहुत ज़्यादा आपको वैक्सीन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक इम्यूनिटी पहले से ही थी और आपने उस इम्यूनिटी को थोड़ा सा मजबूत कर लिया तभी की तभी। लेकिन अगर आप एक वक्त निकाल कर कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको एक अच्छा वक्त मिलता है जिसमें आप लंबे वक्त तक एंटीबॉडी अपने शरीर में तैयार रख सकते हैं। तो माना यह जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन अगर आपने झेल लिया तो आप एक तरह से हर तरह की इम्यूनिटी हासिल कर पाएंगे। लेकिन इस पर सारे वैज्ञानिक, सारे एक्सपर्ट एक मत नहीं है। द अटलांटिक में छपी रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना वायरस आपके शरीर में नेचुरली जा रहा है या फिर वैक्सीन से ये एक इम्यूनिटी पैदा करता है। लेकिन कोई भी वेरिएंट या कोई भी वैक्सीन पूरी तरह से कोरोना से आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इसका बड़ा कारण ये है कि इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका हमने जिक्र किया, म्यूटेशन। इसलिए इस बात का कोई बड़ा आधार नहीं है कि ओमिक्रॉन लास्ट वेरिएंट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उस तरह की इम्यूनिटी आपके शरीर में डेवलप हो जाएगी कि ओमिक्रॉन जैसा कोई वायरस आता है या ओमिक्रॉन जैसा कोई वेरिएंट आता है तो आप उसको झेल जाएंगे, यानी कि वो आपके शरीर पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर म्यूटेशन और तेज होता है, बदलाव और ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये मानना अभी जल्दबाजी होगी कि ये आखिरी कोरोना वेरिएंट होगा या आखिरी वायरस होगा जिसको हमें देखना है या झेलना है। इसके साथ एक पॉइंट यहाँ पर समझते हैं कि लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने साफ तौर पर बताया है कि 5.5 गुना ये डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस है। तो ये बात साफ तौर पर हुई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच पाएगा, और पहुंच पाएगा तो बड़ी बात इसमें ये है कि क्योंकि ये ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो इसके साथ साथ म्यूटेशन जो ज़्यादा हुए हैं वो भी आपके शरीर में पहुंचेंगे, ज़्यादा लोगों में पहुंचेंगे। इस हिसाब से ये चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो संक्रमित हो रहा है व्यक्ति, उसके अंदर एक ऐसा वेरिएंट पहुंच पा रहा है जो ज़्यादातर बदलाव लेकर आ रहा है कोरोना वायरस के। इसके साथ ही साइंस मैगजीन द नेचर ने साफ तौर पर कहा है कि इसके पूरे हमें प्रोसेस को समझना होगा कि आखिर कितने दिन के बाद आपको ओमिक्रॉन वायरस या ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ है, यानी कि कितने दिन पहले आपने वैक्सीन की डोज ली थी और कितने दिन बाद आपको हुआ है। ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है। तो कुल जमा बात ये है कि ये आसानी से कहा तो जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लास्ट वेरिएंट होगा, जिसके बाद कोरोना एक तरह से सामान्य हो जाएगा, या होगा नहीं, होगा भी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन अपने आप में बहुत दमदार या कहें तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरस वेरिएंट है। लेकिन इसके बाद नहीं होगा, इसको लेकर पूरी तरह से एक्सपर्ट्स जो हैं वो एकमत नहीं। उनका कहना है कि चूँकि कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट बदलाव है, आगे भी बदलाव हो सकते हैं, और अगर बदलाव ज़्यादा हुए, स्पाइक प्रोटीन में ज़्यादा म्यूटेशन हुए, तो फिर दोबारा हो सकता है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी है कि ये वायरस या ये वेरिएंट आखिरी है, इससे आपको एक नेचुरल इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी, इसके बाद कितने भी खतरनाक तरीके से कोरोना वायरस आए और आपको हो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको सबसे बेहतर तरीका ये है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने जो बात कही है, डॉक्टर्स ने जो बात कही है, उसको अपनाना चाहिए। वो ये है कि वैक्सीनेशन, फुल्ली वैक्सीनेशन वो अकेला रास्ता है जिससे आप किसी भी वेरिएंट या किसी भी इस तरह से आने वाले बदलाव से बच सकते हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप वैक्सीनेशन प्रोसेस में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है तो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए अपना अंतराल पूरा होने के साथ ही दूसरी डोज लगवा लें, और फॉलोअप्स को ज़रूर अपनाएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसके साथ साथ सैनिटाइजिंग करते रहें। ये बिल्कुल ना समझें कि कोई भी वेरिएंट जो है वो आखिरी वेरिएंट होगा, इसके बाद कोई वेरिएंट नहीं आएगा।